Hello kids, welcome to science session. We are doing chapter fun with magnets. So पहले सेशन में हमने देख लिया कि कैसे मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड और देखा क्या बढ़िया स्टोरी थी कि शेपर्ड की स्टिक उस पर स्टिक हो गई थी किसी मैग्नेटिक स्टोन के साथ. नाउ वी आर मूविंग फर्दर इन द चैप्टर. आज हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मैटेरियल्स. तो जनरली जो हम अगर देखें तो कितनी चीजें हमारी सराउंडिंग्स में हैं कि वी कैन नॉट से दे आर मैग्नेटिक, है या नहीं है. लेकिन अब हम इनको जब हम साइंस में पढ़ रहे हैं, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, किस बेसिस पे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं. लेट अस लर्न ऑल अबाउट ऑल दीज थिंग्स टुडे. सो फॉर दिस वी आर गोइंग टू डू वन एक्टिविटी. एक्टिविटी क्या है? यू अटैच अ स्मॉल मैग्नेट टू अ हॉकी स्टिक. आपका होता है ना, तो ये आप सोच लें ये हम एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जैसे शेपर्ड का था कि उसकी भी स्टिक थी, उसके एक एंड पर मैग्नेट था. इन द सेम वे आप समझ लीजिए वी आर मेकिंग अ शेपर्ड स्टिक. सो अटैच अ स्मॉल मैग्नेट टू अ हॉकी स्टिक. नेक्स्ट क्या करना है, या हॉकी स्टिक नहीं है तो यू कैन यूज अ वॉकिंग स्टिक या यू कैन यूज अ क्रिकेट विकेट. मतलब आपके सामने कोई हाथ में कोई एक ऐसा लंबी चीज होनी चाहिए कि फ्रॉम वन एंड यू कैन होल्ड दैट थिंग एंड द अदर एंड यू कैन अटैच अ मैग्नेट. समझ में आ गया ना. तो मीन्स एक लेंथी थिंग यू नीड इट. अब क्या है वो, अब आप कैसे भी कर सकते हैं. आपको टेप से चिपकाना है, ग्लू से चिपकाना है, इट डिपेंड्स ऑन यू. नाउ आप क्या करें, आपने एक मैग्नेट अटैच कर दिया. नाउ यू विजिट डिफरेंट प्लेसेस. आप प्लेग्राउंड में चले जाएं, आप रोड पर चले जाएं, या आप अपने घर का ही जो है वहां पे घूमें. सो व्हाट डज द स्टिक पिक्स अप फ्रॉम द ग्राउंड. सोच सकते हैं आप, बताइए. मैग्नेट है ना, एट वन एंड ऑफ द स्टिक देयर इज अ मैग्नेट, और वो आप स्टिक जमीन में लेके घूम रहे हैं. जस्ट थिंक अबाउट, कुछ चीज उस पर आएंगी. एनी गेसेस? यस, अगर कोई भी आयन, आपका कुछ आयन पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, ठीक है, या सेफ्टी पिन पड़ी है या निडल पड़ी हुई है, एनीथिंग है ना, लाइक आपके आयन नेल हो गई, आपकी पिंस हो गई. इस वे में यू आर गोइंग टू फाइंड सम ऑफ द थिंग्स विल गेट अटैच्ड टू द मैग्नेट. क्लियर हुआ? नाउ व्हाट यू डू, कलेक्ट वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ डे टू डे यूज फ्रॉम योर सराउंडिंग्स. जो भी आपको मिल रहा है आप सब कुछ अपना कलेक्ट कर लीजिए. टच दीज ऑब्जेक्ट्स विद इट एंड ऑब्जर्व विच ऑब्जेक्ट्स स्टिक टू द मैग्नेट. तो अब आपकी टू एक्टिविटीज हो गई. फर्स्ट एक्टिविटी में हमने क्या करा, हमने एक लंबी स्टिक ली, उस पे मैग्नेट लगा, वो किसी तरह हमने जो भी मेथड से अटैच करा कर दिया और हम वो स्टिक लेके घूमे. तो अगर कुछ भी हमारे आयन पार्टिकल्स होंगे या देयर आर सम मोर सब्सटेंसेस, मैं उनके नाम बाद में लूंगी, वी विल सी सम ऑफ द सब्सटेंसेस आर गेटिंग अटैच्ड टू द मैग्नेट. दूसरी चीज क्या कर रहे हैं, हमने बहुत सारा मटेरियल कलेक्ट कर लिया और उसको फिर हम मैग्नेट के पास लाके चेक कर रहे हैं वेदर इट इज गेटिंग अट्रैक्टेड टू विद द मैग्नेट और इट इज नॉट गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट. अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने ऐसे एक टेबल बना ली. उस टेबल में सबसे पहले हमने नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट लिखा कि क्या है. इट्स अ आयरन बॉल, स्केल, शू, और यू कैन लिस्ट डाउन एनी अदर ऑब्जेक्ट. और फिर जैसा आपको याद है हमने पहले चैप्टर में भी करा था कि मटेरियल का नाम के बाय विच मटेरियल इट इज मेड अप ऑफ. तो वो मटेरियल हमने देखा, आयरन बॉल इज मेड अप ऑफ फ्रॉम आयरन, स्केल इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, एंड शू अगर हम एग्जाम्पल लें इट इज मेड अप ऑफ लेदर.
नेक्स्ट, जब हमने इसको, ये जो आयन बॉल स्केल या शू था, हम मैग्नेट के पास लाए तो हमने ये देखा आयन बॉल जो है इट गेट अटैच्ड विद द मैग्नेट। प्लास्टिक का जो स्केल था इट डजंट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। और लेदर अट्रैक्ट होगा? नो, है ना। सो इस वे में हमने देखा देयर आर सम मटेरियल्स दैट आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, बट देयर आर सम मटेरियल्स दैट डोंट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। सो इस बेसिस पे वी हैव क्लासिफाइड सब्सटेंसेस या मटेरियल्स इन टू कैटेगरीज, मैग्नेटिक मटेरियल या एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। सो अब आपको क्लियर तो हो ही रहा होगा कि यस गैसेस हैं। चलिए इसको अभी हम और डिटेल में देखेंगे, देखते हैं कितना गैस आपका ठीक है। So the material which get attracted towards a magnet are called magnetic materials. समझ में आया? जैसे आयन, निकल, कोबाल्ट, ये क्या है? ये कुछ हमारे मटेरियल हैं जिनको हम कह सकते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स। जैसा हमने, अगर याद है पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स देखा था। तो इस हमने वो मटेरियल्स को कैसे क्लासिफाई कर रहा था? ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। इसी वे में ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वी कैन क्लासिफाई सब्सटेंसेस एज मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक हमारे मटेरियल्स क्या आ गए? लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट। Why are we saying these to be magnetic materials? Because when we are bringing magnet towards it or they are approaching the magnet, we can see the attraction between them. They are getting attached to the magnet. That's why we are saying these materials to be magnetic materials. दूसरे आपके आ गए नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो अब आपको क्लियर हो ही गया होगा डेफिनेशन कि मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। नाउ इसमें आई वांट टू पुट फोकस ऑन वन मोर थिंग। हम कह रहे हैं अट्रैक्टेड, वी आर यूजिंग दिस वर्ड। हम अटैच वर्ड नहीं यूज कर रहे हैं, अट्रैक्टेड वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि व्हेन यू आर ब्रिंगिंग एनी मैग्नेटिक मटेरियल विद द नियर टू द मैग्नेट, तो क्या होता है, आप अगर है इसके बाद जब आप एक उसकी रेंज में ले आते हैं तो यू फील द प्रेशर। आप खुद नहीं मूव करते हैं, आपका वो फोर्स इतना आता है कि वो चीज अपने आप उसके पास चली जाती है। इवन अगर आप ये चीज देखें, आप मैग्नेट रखें उसके पास, उसकी रेंज में आयन वो रख दें आप पिंस, तो अगर आपने रखा आप देखेंगे वो अपने आप उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगी, इट विल गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। तो ये क्या हुआ? दिस इज कॉल्ड अट्रैक्शन। ये नहीं है कि हम जब उसको बिल्कुल उसके पास ले आए तब वो उस पर चिपक जाएगी, नो। अगर वो उसकी रेंज में थोड़ा सा भी दूर है तो वो क्या होगा, उसमें इतना ऐसा सक्शन पावर आ जाता है, वो किसी चीज को इस टाइप से अपनी तरफ खींच लेता है। जैसा अगर आई टेक द एग्जांपल ऑफ फ्रिज डोर, तो फ्रिज डोर में क्या है, हमने एक डिस्टेंस के बाद जब उसको लीव कर दिया, वी आर नॉट पुशिंग द डोर विल क्लोज इटसेल्फ। वो तो समझ में आ गया ना। वैसे जनरली हम हाथ से बंद करते हैं, लेकिन इन केस अगर थोड़ी दूर पे हम छोड़ देते हैं तो तब भी डोर बंद हो जाता है। तो दिस मीन्स जो मैग्नेट है वो अट्रैक्ट कर रहा है, तो द थिंग इज मूविंग टुवर्ड्स इट। अब कुछ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के लेटर्स रीड द एग्जांपल्स लाइक ग्लास, पेपर, प्लास्टिक एक्सेट्रा।
सो अगर हम देखें तो अगर हम पहले चैप्टर में भी देखें तब भी हम देख रहे थे ग्लास, पेपर, प्लास्टिक दे वर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स, दे आर कंसिडर्ड टू बी इंसुलेटर्स। उसके साथ साथ अब हम लोग ये भी चीज देख रहे हैं, दे आर ऑल्सो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। नाउ हाउ टू फाइंड प्रेजेंस ऑफ आयन, ये एक और आपको बहुत इंटरेस्टिंग थिंग आई एम टेलिंग यू कि हमारा क्या होता है कि हमारे डिफरेंट टाइप के जो हम मेटल्स होते हैं, हमें अपने क्या होता है, हमें अंडर द अर्थ मिलते हैं। तो ये मैग्नेट इज अ वेरी यूजफुल व्हेन वी वांट टू फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ आयरन, कि वहां की सॉइल में, वहां के जो हमारा अगर हम डिग करें वेदर वी विल बी एबल टू गेट आयरन, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रब अ मैग्नेट इन द सैंड और सॉइल। क्लियर हुआ? इसके बाद जब हमने मैग्नेट को करा, सैंड और सॉइल विल स्टिक टू द मैग्नेट। तो अब हम देखेंगे कि वहां की अगर वहां पे आपके आयन पार्टिकल्स हैं, और आयन पार्टिकल्स का देखिए, कभी अगर हमें आयन का सोर्स देखना है तब भी वी कैन यूज दिस, या कभी कोई हमारा ऐसा कुछ मिक्सअप हो गया है आयन के साथ, तो इस टाइप से वी कैन यूज दिस प्रोसेस एज एक्सट्रैक्शन ऑल्सो। सो अगर वहां पर आपके आयन पार्टिकल्स होंगे तो हम देखेंगे जो सॉइल वहां की है, इट विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। एंड नाउ क्या होता है, व्हेन यू विल शेक इट, तो सॉइल पार्टिकल्स विल गो डाउन, लेकिन जो आयन पार्टिकल्स है यू आर गोइंग टू फाइंड ऑन द सरफेस ऑफ द मैग्नेट। सो यही आ गया कि अगर उसमें आयन पार्टिकल्स होंगे तो दे विल स्टिक टू इट। तो जैसे पूछा जा रहा है, आर सम पार्टिकल्स स्टिल स्टिकिंग टू इट, तो इफ द आंसर इज यस, दिस मीन्स वहां पे आयन इज प्रेजेंट। दीज माइट बी स्मॉल पीसेस ऑफ आयन या आयन फिलिंग्स। आयन फिलिंग्स मीन्स वेरी स्मॉल पीसेस ऑफ आयन। So what did we learn today? Today we learned about magnetic and non-magnetic substances, और हमने ये भी देखा how can we find out the presence of iron in the mixture of anything. So in the next session we'll meet you again to discuss more from the same chapter. Bye.